चाहे तो हमें अपनी दुल्हन 1 महीने के लिए बना सकता है, और उस 1 महीने की कीमत होगी सिर्फ 5 लाख रुपए। सुनो सुनो सुनो, हमारा नाम फुलवा है, हमारी उम्र 17 साल है। 1 महीने के लिए दुल्हन कोई भी मर्द चाहे तो। हैरानी की बात है कि कैसे कोई लड़की इस तरह अपनी ही बोली लगा सकती है, और समाज का ये कैसा दोहरा रवैया है कि जो लोग उसके बारे में बातें करते हैं वही उसका सौदा भी करते हैं। कोई बिकता तब है जब बाजार होता है, खरीदार होते हैं, और जो नहीं बिकता उसे बिकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। समाज के कुछ ऐसे ही लोगों ने आज इस लड़की को खुद को बेचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर कौन थी ये लड़की, और अपने ही खिलाफ उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था? आखिर क्या चाहती थी वो? आओमी लोशी लोशा, कच्चा धागा रेस लगा, एक पत्ता कच्चा 10 पत्ते कच्चे। राम राम काका, राम राम काकी, कैसे हैं सब? ठीक है। काका, जेरी आपकी खांसी की दवाई सुबह शाम एक खानी है, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। जुग बेटे। अरे जीते रहो। काकी, ये आपकी घुटनों की दवाई। ये अनाथ है बिपनवा, पर सबन गांव वालों का कत्ता ख्याल रखता है। अरे अनाथ नहीं भैया, ये तो हमारे गांव का बिटवा है। सही बात कह रहे हो भैया। विपिन भैया, ये क्या है? अरे हमारे गांव के मास्टर जी है ना, जो लखनऊ चले गए, उनकी बिटिया दीपा की शादी है, ये उसी का कारण है। अरे ये पे तो हमारे बाबूजी का नाम भी लिखा है, गंगाधर कुशवाहा। हमारी दीपा की शादी है। काका देखो, दीपा की शादी है, हमारी बापू के नाम से कार्ड आया है। अरे देखिए बिटवा, हम सब चलेंगे। तुम अपने घर में बोल देना, हम सबको बुलाया है, हम सब जाएंगे उसकी शादी में। बापू 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 बाबू, देखो दीपा की शादी है, आपके नाम से कार्ड आया है। अरे दीपा की शादी है भाइयों, दीपा की शादी हो रही है। अरे गंगाधर भैया, फसल कटाई का समय आवेगा है, ऐसा में सभी गांव वालों का लखनऊ जाना संभव नहीं है। हाँ गंगाधर भैया, आप ही चले जाओ शादी में। अरे तोरी खेत कटाई का काम हम संभालेंगे। सब गांव वाले दीपा बिटिया को जो जो देना चाहते हैं वो हम तुम्हें दे देंगे। हाँ काका, ये बात तो है। बापू, हम भी चलेंगे दीपा जीजी की शादी में। अरे तो चलना बिटिया, कौन ने रोका है? और तेरी कोई सहेली भी चलना चाहे तो उसको भी साथ ले चल, मन लग जाएगा तेरा। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। वकील साहब, हाँ वकील साहब, अभी देता हूँ। अरे गंगा भाई, आपके लिए वकील साहब का फोन है। वकील साहब, हेलो जी वकील साहब। ठीक है वकील साहब। भाइयों, हमारी जो जमीन है ना, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी तारीख है, हम लखनऊ तो जाना पाएंगे। अरे गंगा भैया, हम सबका तो लखनऊ जाना असंभव है। हाँ, एक काम करते हैं, हम सब की तरफ से विपिन को भेज देते हैं। हाँ ये ठीक है, विपिन चला जाए। हाँ सही है, बिल्कुल है। हाँ कल निकलेंगे तो लखनऊ के लिए, लेकिन पहुंचेंगे नोएडा। हाँ हाँ, सही लड़की हमारे संगी होंगे। विपिन भैया, हाँ ये तो नोएडा है, यहाँ से लखनऊ कितनी दूर है? अरे हम तुम सबका पता नहीं भूल गए, मास्टर जी ने दीपा की शादी का पंडाल नोएडा में लगाया है। अच्छा, फिर तो हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। हाँ
चल। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर! विपिन भैया, यहाँ रहती है दीपा जीजी? ये घर ना ही होटल है। आजकल सारी शादियां ना ऐसे ही होटल में होबत है। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन विपिन भैया, यहाँ कोई सजावट का है नहीं? अरे यहाँ सिर्फ रुकने की व्यवस्था है, पंडाल वो आगे लगा है। चल तू, चलो चलो तुम सब भी चलो। अरे विपिन भैया, हाँ ये जगह तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल वैसी है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं। तुम लोग ना जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ विपिन भैया, आप जल्दी हमें फोन लगा के दे दो मगन काका को। हमें माँ बाप को बताना है कि हम यहाँ पहुँच गए। अरे तू चिंता मत कर, हम बता देंगे उनको। नहीं भैया, अभी आप दे दो ना, हम माँ बाप को खुद बता देंगे। अरे हम बता देंगे उनको। तुम सब ना जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत टाइम लगता है तुमको तैयार होने में। ठीक है, हम जल्दी से तैयार हो ठीक जाते है। हैं। धीरज। हाँ। सारी तैयारी हो गई का? सब एकदम सेट है, पार्टी भी आ गई और उन्हें जगह पर भी बिठा दिया। अरे जल्दी तैयार हो जाओ, हम घर वाले ही लेट पहुंचेंगे तो दीपा जीजी को कैसा लगेगा? हाँ हाँ तैयार हो। ये लड़की यही चाहिए। सारे पैसे रख ले, लेकिन लड़की नखरे नहीं करनी चाहिए। यार विपिन, आज सिर्फ एक ही खरीदार है, अब इन बाकी लड़कियों का क्या करें? बाकी लड़कियों के लिए ग्राहक है हमारे पास। फिलहाल फिर को यहाँ छोड़ और बाकी सबको अड्डे पे पहुंचा दे। चल निकल। अरे जियो फिलवा, आज तो तुमने अपनी लॉटरी लगवा दिया। एक नाबालिग लड़की जिस्म फरोशी के बाजार में बेची जा रही थी, उसकी इज्जत का, उसकी पूरी जिंदगी का सौदा हो रहा था। और अफसोस की बात यह है कि ऐसा घिनौना काम हमारे आजाद भारत में हो रहा था। देखकर खून खौल उठता है कि विपिन जैसे लोग जिन पर इन लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही उनकी दलाली करते हैं। आखिर कोई किसी को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? किसी का जमीन इतना कैसे गिर सकता है कि वो कुछ रुपयों के लिए लड़कियों की दलाली करे? ऐसे लोग इंसानियत के नाम पे कलंक है। भैया, एक काम, हमारी सारी सहेलियों को भेज दिया, हमें काहे नहीं? हमें भी तो दीपा दीदी की शादी में जाना है। दीपा की शादी में जाके क्या करेगी? आज तो खुद तेरी शादी है। काहे मजाक कर रहे हो विपिन भैया? चलो ना, लेट हो रहा है। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ये होटल में एक बहुत बड़े साहब रुके हैं, उन्होंने तो का पसंद कर लिया, तेरे से शादी करना चाहते हैं वो। विपिन भैया, काहे हमारा मजाक बना रहे हो? चलो चलो। तेरे माई बापू को भी जो रिश्ता पसंद है, वही हमसे कहे कि आज ही तेरी शादी करा दे। आज ही? वो भी यहाँ आए हैं? ना ना, वो नहीं आए, पर तू ना शादी कर ले, आज बहुत अच्छा मुहूर्त है। नहीं भैया, हमें आपकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। हमारे माई बापू से बात कराओ। हम कह रहे हैं ना तुझसे, शादी कर ले। नहीं भैया, हम अपने माँ बापू से बात किए बगैर आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। हम यहाँ दीपा जीजी की शादी में आए। हम यहाँ तुझे दीपा की शादी में नहीं लाए, बल्कि तुझे बेचने आए। जैसा कहते हैं ना वैसा कर, वरना हमारे जो आदमी है ना, तेरे माई बापू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझ रही है ना? हमारे माई बापू को कुछ मत करना। अगर तूने सेठ के सामने जरा से भी नखरे दिखाए ना, तो छोटी माँ बापू सबको मार दूंगा मैं। हम ऐसे नहीं करना चाहते।
अभी रोना धोना बंद कर और ये दुल्हन का जोड़ा पहन ले। शादी है तेरी थोड़ी देर में। पहन के तैयार हो जा। ये कैसी शादी थी? शादी के नाम पे एक लड़की को बेच दिया गया था। ये शादी नहीं बल्कि एक घिनौना सौदा था। आखिर कोई किसी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकता है? 1 महीने की शादी फुलवा की पूरी जिंदगी को बर्बाद करने वाली थी। महीने भर की शादी में एक मासूम लड़की उस अमीर आदमी की हवस के हवाले कर दी गई थी। एक मासूम लड़की अपने घर से दूर शोषण और हैवानियत के दलदल में फंस चुकी थी। शादी तो हो गई पर शादी का माहौल नहीं है। चलो हनीमून का माहौल बनाते हैं। इतनी प्यारी दुल्हन जो लाया हूं। लो बन गया माहौल। सेठ जी, हमें अपने घर जाने दो, हमारे माई बाबू के पास, हमारे गांव जाने दो सेठ जी। हम आपके आगे हाथ छोड़ते हैं। हेलो, अपने मैया पापा को जिंदा नहीं देखना चाहती का? गगन भैया, हमारे माई बापू को कुछ मत करना, बेशक हमारी जान ले लो। अरे तुम्हारी जान लेके क्या करेंगे? तू अपनी जान बस सेठ पे लुटा, प्यार कर उसे बस 1 महीना, उसके बाद वो खुद ही तुझे डिवोर्स दे देगा और हम खुद तुझे गांव छोड़ कर आएंगे। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए।
क्या कर रही हो? पति है तुम्हारा? अरे मैंने शादी की है तुमसे। पति है तुम्हारा? हाँ? पकड़। कैसे बीवी हो? एक पैक भी नहीं बनाना आता, दूसरा बना के ला। जा। किसका फोन आया? हेलो हेलो मगन काका, हम फुलवा बोल रहे हैं। फुलवा? मगन काका, विपिन के आदमी हमारे माई बापू को परेशान तो नहीं करते ना? अरे कैसन बात कर रही है बिटिया, और काहे परेशान करेंगे? हाँ, अरे बिटिया हम तो खुद उस धोखेबाज विपिनवा को ढूंढ रहे हैं। बिटिया तुम्हारे साथ गांव की और भी लड़कियां गायब हैं। हमारे माँ बाप ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू है कहाँ बिटिया? हमें नहीं पता हम कहाँ हैं मगन काका, हमारे बापू से बात करा दो ना। हाँ अभी बात कराते हैं, फोन चालू रखना। तेरा इतना हिम्मत तो हमें फोन करेगी तू? फोन करेगी, फोन करेगी। हम आपका कर फोन, करना फोन। अब हमारी बात अपने दोनों कान खोल के सुन, अगर दोबारा ऐसा किया तो बहुत बुरा हाल करेंगे तुम। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक हमारे देश में हर साल लगभग 70,000 लड़कियां गायब हो जाती है, यानी कि हर घंटे लगभग 15 मासूम लड़कियां गायब हो जाती हैं। गायब होने वाली लड़कियों में से लगभग 55% लड़कियों का कभी कुछ पता नहीं चल पाता। शर्म आती है और गुस्सा आता है कि आजादी के इतने साल बाद भी हम अपने देश में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। गायब होने वाली ज्यादातर लड़कियों को वेश्यावृत्ति के बाजार में बेच दिया जाता है। कुछ हैवान इन लड़कियों को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं और हम उन्हें रोकने में नाकाम हैं।
ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इसे रोकने के लिए कानून नहीं बने हैं। वेश्यावृत्ति के कारोबार के लिए लड़कियों को खरीदने और बेचने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 372 और 373 के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन सख्त कानून के बावजूद आज भी हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है, ये देखकर मेरा खून खौल उठता है। इस ख्याल से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक लड़की की जिंदगी इतनी आसानी से बस कुछ रुपयों के लिए नीलाम हो जाती है। कई लड़कियां मजबूर होकर ऐसे हालातों से समझौता कर लेती हैं, लेकिन फुलवा उनमें से नहीं थी। वो अकेली जरूर थी, लेकिन उसने रोज रोज की इस हैवानियत को अपनी किस्मत मानने से इनकार कर लिया था। इतने जुल्मों के बाद भी वो टूटी नहीं थी। अब बस उसे यहाँ से निकलना था, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। पर नोएडा में ये जगह है ही नहीं। भैया वो मलिहाबाद तहसील है ना, वहाँ पर है ये जगह। एक काम कीजिए, हम आपको रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, वहाँ से गांव जाने के लिए आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। हाँ ठीक है, आइए भैया जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी। एक बार वो ससुरा बिपिन हमें मिल जाए तो उसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अरे वो जब मिलेगा तो देखा जाएगा। अरे फुलवा बिटिया, तोहरे साथ जो दूसरे लड़कियां गई रहे, उनके बारे में कुछ पता है तुम्हें? चाचा हमें कुछ नहीं पता। मेरी बच्ची कहाँ गई होगी? क्या होगा उसके साथ, क्या हुआ होगा? माँ, दीदी घर आ गई है, फिर क्या रो रही है और हमसे हंसी मजाक काहे नहीं कर रही है? बोल छोटी, मुझे क्या बात करनी है हमसे? हमारी गुड़िया की शादी हो गई है, तुम्हारी शादी कब होगी? गीता, हमने विपिन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करा दिया। दरोगा जी,
फुलवा को बुला रहे हैं, इसको हम ले जा रहे हैं। सुनिए ना, हम भी चलते हैं। ना ना, तू छोटी के पास रुक, हम लेके जा रहे हैं फुलवा को। चल। बाबू विपिन, बाबू ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबू विपिन, तूने बहुत डराया ना हमें। अब मेरे बापू और सारे गांव वाले तुझे जेल भिजवाएंगे। रुक, मदन काका, माँ। अरे बिट्टी चिल्लाए काहे रही है? हम है ना। अब वैसे भी विपिन हमारे लिए हमारा बिटिवा जैसा है। हाँ। चल जा। बापू, तू मुझे इस विपिन के साथ भेजना? अरे चलना फुलवा, तेरे बापू के कहने पे तो तेरा ब्याह कराया था। काका, तुम्हारे 2 लाख रुपए। फुलवा नहीं, बापू, रुकना बाबू। बाबू, तुम मेरी इज्जत सौदे पे लगा रहा है। बाबू, लेके जा रहे बाबू। बाबू, तुम मुझे किसके साथ भेज रहे बाबू? कौन है बाबू? बाबू, इधर को लेके जा रहे हैं। बाबू, बचाओ। बाबू, इधर को कहाँ लेके जा रहे हैं? मदन काका, माँ। फुलवा कहाँ है? फुलवा कहाँ है? बताइए ना, हमारी फुलवा कहाँ है? बोलिए ना, कहाँ है फुलवा? बोलिए ना। क्या बताएगी? हम तो अपनी फुलवा बिटिया को खेतों के रास्ते लेके जा रहे थे, पर वो विपिन नाथ बेटा हमारी फुलवा को अगवा करके भाग गया। अरे अगवा कर लिया हमारी बिटिया को। आखिर कैसा बाप था ये, जिसने अपनी ही बेटी को विपिन जैसे दलाल के हाथों बेच दिया था? पैसे का लालच किसी को कैसे इतना गिरा सकता है कि वो अपनी ही बेटी को जानवरों की तरह बेच दे? ऐसे आदमी को जो भी सजा दी जाए कम है। जरा सोचिए, उस बेटी पर क्या बीती होगी जब उसे पता चला होगा कि उसका सौदा करने वाला उसका अपना बाप था। गैरों से ज्यादा अपनों का धोखा इंसान को तोड़ देता है। जो फुलवा किसी भी जुल्म से नहीं टूटी थी, इस सदमे से कमजोर पड़ गई थी। देख फुलवा, पुराने सेठ ने तुझे डिवोर्स दे दिया और नया सेठ अगले हफ्ते आएगा। तब तक तू ऐश कर हमारे संग नोएडा में। जब तक तुम्हारा अगला ग्राहक नहीं आता तो कहाँ हम अपनी माई से मिलने जा सकते हैं? ठीक है, चली जा। वैसे भी अब तो तू हमारी दोस्त है, धोखा थोड़ी ना देगी। हम कल ही तुझे गाँव छोड़ाएंगे। वैसे भी कुछ नई लड़कियां लानी है वहाँ से। चल। कैसी है फुलवा बिटिया? हैं? अरे बेटा बात तो सुन। फुलवा बेटा, अरे तू घबरा मत, वो अपन काट दिए हैं। ये सब छोड़ और ये बता, बाकी लड़कियां जो लाने वाला था वो सब कहाँ है? क्या बताएं विपिन भाई,
कोई भी लड़की झांसे में ना आ रही है। जैसी कोई आएगी हम खबर कर देंगे। देख कल रात तक इंतजाम कर। और ये देख, जब तक सप्लाई आती रहेगी ना तब तक पार्टी चलती रहेगी। सप्लाई खत्म तो सांझ पार्टी खत्म। कुछ देसी पीता है ना, आज विदेशी पी। चल ठीक है, करता हूँ कुछ इंतजाम। ठीक है। माँ, माँ, तू आ गई? मुझे तेरे बापू ने बताया तुझे वो फिर से बिपिन उठा कर लेके गया था ना, पर तू वापस कैसे आई? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? अरे रोती गाय को है गीता, रो मत, तेरी फुलवा बिटिया काबिल हो गई है। हमारी जिंदगी नरक बना के हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। हमें बेचकर तेरी जेब भर गई तो काबिल बता रहा है। हैरान मत हो माँ, जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। हमें नहीं पता इसने तुझे क्या कहानियां घड़ी है, लेकिन हमें इसी ने बेचा था विपिन को। तूने एक बार नहीं सोचा हमारे बारे में कि हम पर कितनी बुरी बीत रही होगी? अरे तू तो एक बाप नहीं, उसकी तरह एक दलाल निकला। अरे तू कैसी लड़की है रे, तुझे जरा भी लाज ना आती अपने बाप के सामने ऊंची जवान बात करते हुए? तू कैसा बाप है? तुझे लाज नहीं आती अपनी बेटी को बेचते हुए? हमें एक बेश्या बना के छोड़ दिया। पता कहाँ है छोटी? कहाँ लेकर गया उसे? पता कहाँ है छोटी मेरी? कहाँ लेकर गया उसे? पता मुझे मेरी छोटी चाहिए। क्या हुआ माँ? बिटिया छोटी सुबह से घर से गायब है। हमें लगता है कि इस इंसान ने उस विपिन के हवाले किया होगा उसे। कहाँ है छोटी? वो कहाँ है छोटी? मेरा कर्जा नहीं उतरा क्या अभी तक मुझे बेच के? तूने भी मतलब तूने हमारी तरह छोटी को भी? जबान बंद रख, समझ गई? माँ तू रो मत, हम ढूंढ के लाएंगे छोटी को। तू रो मत, हमें पता है उस विपिन ने छोटी को कहाँ छुपाया होगा। बल्कि थोड़ा जल्दी चलाइए ना भैया। ये विपिन कमीना फोन क्यों नहीं उठा रहा है हमारा? छोटी कहाँ होगी इस वक्त? अरे अरे आप कहाँ जा रही हैं? अरे आप अंदर नहीं आ सकती। छोटी
तुझे? उस बिपिन ने तुझे कहाँ छुपाया होगा? छोटी, तू भी हमारी तरह नरक में फंस गई। नहीं, हम तेरे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं। हमें माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो। हम तो खुद शर्मिंदा है। हमारी खुद की बेटी विपिन के साथ मिली हुई थी, वही गांव की लड़कियों को इकट्ठा करके शहर ले गई बेचने के लिए। ऐसे कैसे? अरे हम सही कह रहे हैं, हमारा विश्वास करो। ये झूठ बोल रहा है इंसान, ये हम पर झूठा आरोप लगा रहा है। देखो देखो गाँव वालों, विपिन के साथ फुलवा नहीं, ये हमारा मर्द मिला हुआ है। अरे इसने विपिन के हाथों हमारी फुलवा को भेज दिया, और तो और हमारी छोटी को भी भेज दिया इसने। अरे देखा भाइयों, कैसी जबान चल रही है इस औरत की। 4 आदमियों के सामने अपनी आदमी की इतनी छीछालीतर कर रही है। अरे भाई हम सच बता रहे, ये लड़की फुलवा हमारी बेटी माँ बेटी मिली हुई है। अरे इसने हमारा घर ही गंदा नहीं करा, अरे इसने तो पूरा गाँव गंदा कर दिया। नहीं नहीं, इसकी बातों पे आप लोग विश्वास मत कीजिए। क्या करे? तोर जैसी गंदी माँ बेटी पे विश्वास करे? अरे कहाँ है मेरी बिटिया? नहीं काकी, अब हमारी बातों का विश्वास कीजिए। हम झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि हम तो अपने खुद पिताजी के लालच का शिकार बन गए हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। नहीं काकी, हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। कभी गाँव वालों हम पर विश्वास कीजिए। हम बिल्कुल गलत नहीं, हमारे पिताजी ने हमारा सौदा किया। अब हम पर विश्वास कीजिए। अरे निकाल बाहर करो से गांव से, निकालो बाहर। चलो हमारी बात सुनिए आप लोग। चलो चलो बस। खबरदार, दोबारा इस गांव में दिखाई मत देना। चलो गांव वालों। ये खाना खा लो तुम दोनों। चाचा, आप खाना। चाचा, आपको तो विश्वास है ना हम पर, हम गलत नहीं है। हाँ बिटिया, तुमने मुझे फोन करके अपना पूरा हाल बताया। तो भैया अब सबको काहे नहीं समझाते? गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। कोई भी तुम्हारे पक्ष में कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। क्या देख रही है? इससे पहले कि तो हमारा भांडा फोड़ती, हमने पहले ही पत्ते बिछा दिए। तू क्या समझती है हमें कुछ मालूम नहीं है? हमें विपिन ने सब बता दिया है कि तूने क्या क्या कांड किए हैं नोएडा में। इसलिए तेरे आने से पहले ही हमने सब। बाबू, तुझे पैसों के लिए कर रहा है ना, लेकिन हमारी छोटी को वापस कर दे। तुझे जितना पैसा चाहिए हम तुझे कमा के देंगे। छोटी को मैंने 5 लाख रुपए में बेचा है। 5 लाख है तेरे पास? सुनो सुनो सुनो, हमारी उम्र 17 साल है और हमारा नाम फुलवा है। हमारे बाबा का नाम गंगाधर कुशवाहा है। इस पूरे गांव में कोई भी मर्द चाहे तो हमें अपनी दुल्हन 1 महीने के लिए बना सकता है और उसकी कीमत होगी सिर्फ 5 लाख रुपए। सभी गांव वालों सुनो, हमारी उम्र 17 साल है। हमारे बाबा का नाम गंगाधर कुशवाहा है। दिखा देना क्या असलियत। अरे शहर में तो धंधा करती थी, अब गांव में भी आ गई। कोई भी अपनी दुल्हन 1 महीने के लिए बना सकता है। उस 1 महीने की कीमत होगी सिर्फ 5। देखते क्या हो? निकाल बाहर करो इसको।
सब? क्यों गाँव की इज्जत? क्या चल रहा है? क्या तमाशा बना रखा है तुमने? अरे गाँव की इज्जत तो सब नहीं। जब सच्चाई सबको पता चलेगी तब। अरे दरोगा साहब, ये लड़की अपने आप को खुलेआम बेच रही है और इस गांव में वेश्यावृत्ति फैला रही है। ये लड़की, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, खुद को बेच रहे हैं हम, खुलेआम बेच रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं। दरोगा जी, आप भी हमसे शादी कर लीजिए ना, 1 महीने के लिए। हमें सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। क्या बकवास है ये? दरोगा जी प्लीज, हमें सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। हमें अपने बापू को देने हैं, हमारी छोटी को वो बिपिन से बचा सकेंगे ताकि। अरे क्या करो? डॉक्टर साहब, अगर ये बेचारी बिपिन से मिली होती तो फोन करके अपनी व्यथा मुझसे नहीं बताती। अरे ये बेचारी तो उसके चंगुल से भाग आई थी, लेकिन उसका कमीना ये बाप पैसे की लालच में इस बेचारी को फिर से बिपिनवा के हवाले कर दिया। अरे तुम क्या बोले जा रहे हो? अरे चुप! आप सच्चाई जानना चाहते ना? जाके हमारे घर की तलाशी लो, कितना पैसा मिलेगा आपको सबूत के तौर पर। हवलदार, सारे घर की तलाशी ले लो। ये क्या है सब? बोलो। हम आए ना इसे सजा दिलवाने के लिए, इसे हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हमसे मेरी गलती हो गई। पहले ये बता, उस बिपिन ने हमारी छोटी और सहेलियों को कहाँ छुपा के रखा? बता रहे बिपिन सर मुंबई में है, मुझे सब पता है सर। आपको तो मुंबई में? हवलदार, ले जाओ इसे। फुलवा बिटिया, हमका माफ कर दे। हाँ, सच में हमका माफ करो। अरे हम सबका माफ कर दे फुलवा। दरोगा जी, मुझे अपनी छोटी और सहेलियों को बचाना है। फुलवा ने इस अपराध के खिलाफ कदम उठाया और जीती भी, और उसने अपने साथ साथ अपनी बहन छोटी और गांव की दूसरी लड़कियों को भी इस दलदल से बचा लिया। फुलवा जैसी लड़कियां अगर वापस आ जाती है तो समाज के कुछ लोग उन्हीं पर इल्जाम देते हैं और उनका एक नॉर्मल जिंदगी जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन अब शर्मिंदा होने का वक्त उन लोगों का है जो इन लड़कियों की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनके गुनहगार हैं। फुलवा आज अपनी छोटी बहन और अपनी माँ के साथ अपने ही गांव में एक इज्जत भरी जिंदगी जी रही है। ये सही मायनों में उसके हौसलों की जीत है, जो ये साबित करता है कि अगर हिम्मत हो तो किसी भी जुर्म के खिलाफ मुश्किल से मुश्किल लड़ाई जीती जा सकती है। अब सहने का वक्त खत्म, उठिए और जुर्म के खिलाफ लड़िए। मैंने तो ठान लिया है, आप भी ठान लीजिए कि जुर्म के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। आइए गुनाह के खिलाफ ऐसी बुलंद आवाज उठाएं कि गुनाह और गुनहगार खामोश हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया एंड फाइट बैक नाउ।